हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था स्थिति ऊर्जा का मात्रक और विमाएं। तो इसके स्थिति मात्रक और विमा में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा कितने प्रकार की बताई थी? दो प्रकार की। और इसमें पहली ऊर्जा गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थिति ऊर्जा। और यहाँ पे हमने इसके मात्रक देखे थे। और गतिज ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा, वो दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखना। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश मतलब कि उसकी दिशा पे कोई दिशा नहीं होती। और इनका बीमा निकाला था हमने M1 L2 T-2, यहाँ पे आ गया था। तो आज हम बात करेंगे विद्युत विभव के बारे में। तो आज हेडिंग डालिए विद्युत विभव। विद्युत विभव। आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में। और अब तक हमने स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा देख लिया है उसी के जैसा सिमिलियर। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करना है। केवल थोड़ा सा चेंज ये करना है कि बस हमने वहां पे देखो, पहले अपने पास से अभी नोट नहीं करना, मैं रफ कार्य में करा रहा हूँ। हमने क्या देखा था? स्थिति ऊर्जा में कोई स्थिर आवेश था Q। ठीक है। एक बिंदु P था जिसपे हमें क्या करनी थी? स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी थी। तो शुरुआत में हमने क्या किया था? एक अनंत पर कोई आवेश रखा हुआ है Q, उसको कहाँ लेके आए थे? P पर। तो जितना बाह्य कार्य किया था, जितना बाह्य कार्य इसको लाने में किया गया था, वही कार्य क्या कहलाता था? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं इस आवेश की जगह पे एक परीक्षण आवेश हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वन धनात्मक परीक्षण आवेश 1 कूलाम आवेश होता है। 1 कूलाम आवेश को लेके आऊं, तब कितना बाह्य कार्य किया जाएगा? वो क्या कहलाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। केवल परिभाषा में क्या चेंज होगी? सभी जगह परिभाषा में क्या होगी? जो ये आवेश है Q, इसकी जगह क्या यूज करना है? Q0, परीक्षण आवेश, जिसका मान क्या होगा? 1 कूलाम। और पूरा की पूरा विद्युत स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला, सारा डेफिनेशन, उसको गणितीय सूत्र, सब कैसे किस में बदल जाएगा? विद्युत विभव में। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है? एक एक स्टेप जैसे हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा में करे थे, वैसे ही हमें इसमें विद्युत विभव में करना है। लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा? Q0 पे आएगा। तो इसका एक चित्र बनाने से पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें ज्यादा ऐसा कुछ वो नहीं है कि टफ है, बहुत इजी है। तो किसी इसमें लिखेंगे किसी स्थिर आवेश। वो ही डेफिनेशन है, केवल हमें परीक्षण आवेश करना है। जो भी आवेश था, किसी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी परीक्षण आवेश। तो क्या करेंगे? परीक्षण आवेश लेंगे। अनंत से किसी परीक्षण आवेश, और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे Q0। Q0 मतलब Q0, ये जीरो नीचे। 1 कूलाम। 1 कूलाम परीक्षण आवेश का मान कितना होता है? 1 कूलाम को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, अनंत परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य। लाने में परीक्षण आवेश पर किया गया बाह्य कार्य। बाह्य कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव के तुल्य होगा। विद्युत विभव के तुल्य होगा, तुल्य होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। इसे B से व्यक्त करते हैं। अब इसमें कोई ज्यादा याद रखने का ऐसा नहीं है। क्या किया है हमने? केवल क्या किया है? उस परिभाषा में क्या किया है? परीक्षण आवेश को
सम्मिलित कर लिया, उसमें जो आवेश था हम वहां पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या लिखते थे, क्यू। क्यू की जगह अब क्या कर रहे हैं, परीक्षण आवेश। पूरे गणितीय सूत्र वगैरह डेरिवेशन में सब में यही बदलाव होगा। तो इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र कैसे बनेगा, एक अपने पास प्लस क्यू आवेश है, इससे हमें बिंदु पी पर क्या चाहिए, विद्युत विभव चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अनंत से क्या लेके आएंगे, कोई एक परीक्षण आवेश को लेके आएंगे, क्यू नॉट को लेके आएंगे, क्यू जीरो को कहाँ पे लेके आएंगे, पी पर। तो जो डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क होगा वो क्या होगा, विद्युत विभव होगा बी। और इसमें नीचे लिख लेंगे बी, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव, विभव एक अदिश राशि है। ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आई, नहीं आई। लेकिन अब इसमें हमने क्या देखा कि केवल एक ही तो बदलाव किया है। ये है तो ऊर्जा के ही तुल्य ना, है तो ऊर्जा के ही समान, लेकिन क्या हुआ इसमें, परीक्षण आवेश क्या हो गया, एक कूलाम हो गया। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अब इसकी देखो, है तो ऊर्जा की तरह, केवल पर बदलाव क्या हुआ है, परीक्षण आवेश को हमने इसमें लिख दिया है। तो इसकी हम विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। तो आप इसमें अथवा डाल के लिख लेना, अथवा। एक परिभाषा इसका ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट, कि किसी स्थिर आवेश, किसी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, किसी एकांक आवेश की, एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा, आवेश की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ये इसकी एक लाइन की शॉर्ट परिभाषा हो गई। क्या हो गया, देखो इसमें हमने क्या लिखा है, कि जो स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है उस पर एकांक आवेश को लेके आए तो उसकी ऊर्जा क्या कहलाएगी, विद्युत विभव। हमने ऊर्जा में क्या बदलाव कर दिया विद्युत स्थिति में, कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, एकांक आवेश। अगर वो आवेश एकांक नहीं है, क्यू है, तो वो क्या कहलाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें इसका मतलब हो गया कि अपने पास जो विद्युत, जो अपने पास प्लस क्यू आवेश था, और उससे आर दूरी पर, उससे आर दूरी पर हमने क्या निकाला था पहले, पहले निकाला था विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या आई थी, यू के, पहले आवेश का मान क्यू, और यहाँ पे क्यू आता था, और अब हमारे पास क्यू की जगह क्या आएगा, एक कूलाम, अपॉन में आर होता था। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, विद्युत विभव, विद्युत विभव चाहिए। तो अपने पास इसमें होगा विद्युत विभव, इसमें क्या हो जाएगा, बी से व्यक्त करेंगे, और वो एक अंक आवेश की, मतलब उसमें आवेश का भाग चला जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो, के क्यू, क्यू अपॉन आर, तो यू का मान रख दिया, और नीचे क्या है, क्यू। तो एक क्यू से क्यू कट जाएगा, एक क्यू से क्यू कट जाएगा, ये तो क्या बचेगा, बी का मान बचेगा के क्यू अपॉन में आर। तो ये क्या हो जाएगा, अपना विद्युत विभव। ये क्या हो जाएगा, अपना विद्युत विभव हो जाएगा। तो यहां से हमने देख लिया कि विद्युत विभव क्या आता है, जो अपनी स्थितिज ऊर्जा है उसमें एकांक आवेश के लिए है
और एकांक वाली जो भी राशियां होती हैं वो सब कहाँ आती है, नीचे भाग लगती है। जैसे मैं कह देता हूँ एकांक लंबाई तो लंबाई का भाग, एकांक आवेश तो आवेश क्यू का भाग, एकांक क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल ए का भाग। ऐसे ये सब नीचे ही व्यक्त करके हम इसकी परिभाषा बनाते हैं। तो ये अपने पास आ गया एकांक आवेश की विद्युत स्थिति ऊर्जा, यानी कि स्थिति ऊर्जा होगी उसमें एकांक आवेश करना है। तो बी बराबर यू अपॉन क्यू करके हमने क्या कर दिया, मान निकाला, के क्यू अपॉन में आर आ गया। ध्यान रखना क्यू क्या चीज है, क्यू क्या है, स्रोत आवेश। यहाँ पे क्या है क्यू, क्यू क्या है, स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश का मतलब क्या होता है कि ये आवेश वो आवेश है जिससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये वो आवेश नहीं है जहां पे हमें ज्ञात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई क्यू दे दे तो तुम्हें विभव चाहिएगा तो वो इस आवेश की वजह से निकालना है। ऐसा नहीं है कि इस बिंदु पे क्यू रखा है उसकी वजह से निकाल रहे हो, इसकी वजह से निकलेगा। स्रोत आवेश होना चाहिए, सोर्स चार्ज। तो अपने पास ये आ गया। अब विद्युत विभव हमने निकाल लिया, इसका मात्रक और बीमा देख लेते हैं। तो इसमें हेडिंग डालिए विद्युत विभव का, विद्युत विभव का मात्रक तथा बीमाएं। अब इसके मात्रक देखेंगे हम और बीमाएं भी देखेंगे। देखो हमने क्या देखा कि विद्युत विभव जो है उसका फॉर्मूला क्या मिल गया हमारे पास। विद्युत विभव को हमने V से व्यक्त किया और उसको एक फॉर्मूला ये भी लिखा था U अपॉन क्यू। और जहां पे U क्या चीज है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है। और Q क्या चीज है, Q अपने पास क्या है, आवेश है। और अब हमें इसका मात्रक चाहिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनके मात्रक रख देते हैं। देखो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक सर जूल होता है, सही है। और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो ये जूल बटे कूलाम हो जाएगा, जूल बटे कूलाम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी का जूल अपॉन में कूलाम। तो ये क्या आ गया, विद्युत विभव का मात्रक आ गया। इसमें कोई दिक्कत आई, बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो टाइम पे याद किया है, समझा है, और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा बीच में कि इसको बाद में पढ़ा जाए। सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, इनके हमने मात्रक देख लिए। अब हमें क्या देखना है, अब हम इसके और भी मात्रक देख सकते हैं। देखो अब अपने पास नीचे क्या है, एक तो कूलाम है, इसको बदल लेंगे धारा और समय के हिसाब से कि कितना समय धारा बनता है, और एक जूल है। तो इसमें हमने पढ़ा था शुरुआत में, फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा कि धारा आई क्या होती है, क्यू बटे टी होती है, आवेश में प्रवाह की दर। तो यहाँ से क्यू क्या निकल के आता था, आई टी। और यहाँ से क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और आई का मात्रक क्या है, एम्पियर। और टी का सेकंड। तो हम कूलाम की जगह क्या रख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड रख सकते हैं। ये मात्रक हम रख सकते हैं कूलाम की जगह यहाँ पे। तो अपने पास देखो मात्रक क्या क्या आ जाएंगे। तो बी का मात्रक आ जाएगा जूल अपॉन में क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, जूल को जे, एम्पियर को ए, सेकंड को एस। तो ये भी हम लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास एक मात्रक आ गया, ये भी जूल बटे एम्पियर इंटू सेकंड। अब इस जूल को क्या लिख सकते हैं कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है, चूंकि जूल बराबर न्यूटन इंटू सेकंड भी होता है। अब ये न्यूटन इंटू सेकंड कहाँ से आया, न्यूटन इंटू सेकंड कहाँ से आया, देखो ये क्या है, अपने पास ये क्या है, जूल कार्य का है। ध्यान से देखना कार्य का है। तो कार्य हमने देखा था W बराबर F इंटू बल इंटू विस्थापन, ds करते थे। तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, मैंने न्यूटन लिख दिया। और ds विस्थापन है, विस्थापन किसका है, सॉरी इसमें समय आएगा, समय नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, मीटर। तो इसमें मीटर आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पे तो अपने पास देखो कैसे पता चला अभी,
ये किसका मात्रक है? कार्य। कार्य क्या होता है? डब्लू। डब्लू बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। विस्थापन मतलब डीएस। तो बल का मात्रक तो न्यूटन हो गया, मैंने पहले न्यूटन लिख दिया। और डीएस विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक क्या है? न्यूटन। और मीटर। मीटर मतलब दूरी। तो अपने पास जूल का भी आ गया कि सर अब इसको हम, नीचे का तो एम्पियर सेकंड लिख दिया, अब जूल को भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर। तो ये लो, एक मात्रक और बन गया। बी बराबर, जूल की जगह रख दिया न्यूटन इंटू मीटर। कौन में? अगर मैं कहता हूं कि कूलाम ही रहने दूं, एक तो कूलाम रहने दूं तो कूलाम, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? बी बराबर न्यूटन इंटू मीटर। कूलाम की जगह एम्पियर इंटू सेकेंड और लिख सकते हैं। तो ये अपने पास दो और मात्रक आ गए। ये भी आ गया, ये भी आ गया। और ये कहाँ से आया है? बी बराबर क्या था अपने पास? जूल बटे कूलाम था। तो सबसे पहले हमने क्या किया? जूल की जगह क्या लिख दिया? न्यूटन मीटर। कूलाम को कूलाम रहने दिया। और फिर न्यूटन मीटर था, ये रहने दिया। कूलाम की जगह क्या लिख दिया? एम्पियर इनटू सेकंड। तो ये याद होने चाहिए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ये बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। तो इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो अपने पास ये मात्रक आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आएगी भी नहीं। अब देखो, इसमें एक लाइन लिखो, ये साथ साथ उतारते रहना। और इसमें एक लाइन लिखते हैं, इसका मात्रक है ना, एक अन्य मात्रक क्या होता है? वोल्ट भी होता है। डायरेक्ट हम इसको क्या बोल सकते हैं? जैसे बल का हमने क्या बोला? न्यूटन। ऐसे ही इसका एक मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का वोल्ट होता है। तो इसमें लिख लेंगे विद्युत विभव का एक मात्रक, मात्रक वोल्ट, वोल्ट भी होता है। सही है। तो अपने पास किस क्या आ गया? इसका विद्युत विभव का मात्रक क्या आ गया? वोल्ट भी होता है। तो यहां से हमने क्या देख लिया? इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब देखो, वोल्ट है तो हमने क्या लिखा था? बी बराबर जूल बटे सेकंड। तो अपने पास इसको मात्रक में लिख दिया वोल्ट बटे जूल बटे सेकंड। अब मुझे, अगर मैं ये कह दूं कि मुझे 1 वोल्ट चाहिए, क्या चाहिए? 1 वोल्ट। अब देखना, धीरे धीरे हम बहुत अच्छे लेवल तक जाने वाले हैं। मुझे क्या चाहिए? 1 वोल्ट चाहिए। अब सर 1 वोल्ट चाहिए तो उसके लिए क्या करना है? देखो सर, 1 वोल्ट के लिए मुझे कैसे भी करके ये राशि बैलेंस करनी होगी, जिससे इसका मान क्या आ जाए? वोल्ट का मान 1 आ जाए। क्या किया जाए? इसके लिए मैं अगर इसका मान भी क्या कर दूं? 1 जूल। और नीचे समय में भी क्या कर दूं? 1 सेकंड। तो 1/1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? मुझे 1 आ जाएगा। चलो तो ऐसा ही कर देते हैं। अगर मैं कार्य कितना कर दूं? 1 जूल। समय भी कितना कर दूं? 1 कूलाम। समय भी कितना कर दूं? 1 कूलाम। तो कितना आ जाएगा? वोल्ट, विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इसी के आधार पे अपने पास एक डेफिनेशन भी आती है, पूछी जाती है। देखो, हाँ, ये तो हो गया अपने पास एमकेएस। ये किस में मात्रक हो गया? एमकेएस। क्या कोई इसको सीजीएस में बदल सकता है? सीजीएस मात्रक में। सीजीएस मात्रक बदलने के लिए हमें क्या चाहिएगा? सारी जो भी मात्रक वाली भौतिक राशि है इसके अंदर, इसके अंदर जो भौतिक राशि आ रही है उसको किस में ले लें? उसको हम किस में ले लें? उसको हम सीजीएस में ले लेते हैं। तो ये सब बदल जाएगा। अरे, छोटी सी मिस्टेक कर दी है। ये जूल बटे सेकंड नहीं है, इसमें मिस्टेक है हो गई, इसको सुधार लेना है। सेकंड की जगह क्या है? कूलाम। क्या है? कूलाम। तो इसको करेक्शन कर लेना। तो अब देखो अपने पास क्या होगा? जूल को तो हम किस में लिखेंगे? सीजीएस में, अर्ग में। और कूलाम को किस में लिखेंगे? स्टेट कूलाम। तो अपने पास 1 वोल्ट आ जाएगा। एक 1 वोल्ट लिखे या फिर वोल्ट लिख दें, वोल्ट। क्या आ जाएगा? जूल कितना होता है? एक, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। कूलाम की जगह 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। यही तो पढ़ा है हमने सीजीएस में, स्टेट कूलाम। मेरे पास क्या आ गया? स्टेट कूलाम। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/300। अब इन दोनों को मिला के
अर्ग बटे स्टेट कूलाम को मिला के जो मात्रक बनेगा वो किसका मात्रक बनेगा, सीजीएस का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट। और ये क्या हो गया, वोल्ट का कन्वर्जन हो गया कि इसको हमने किस में बदल दिया, सीजीएस में। बदल सकते हैं, 1/300 आ जाएगा। अब अपने पास आता है कि सर 1 वोल्ट की परिभाषा हमें अगर पूछी जाए कि बताइए 1 वोल्ट क्या होता है, हमसे क्या पूछी जाए, 1 वोल्ट की परिभाषा पूछी जाए, तो इसको परिभाषा रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखो सिंपल है, एक कूलाम एक कार्य, 1 जूल कार्य होना चाहिए 1 कूलाम आवेश को लाने में। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं, देखो कि हम 1 वोल्ट की परिभाषा, ये कई बार पूछी जाती है। एक, अब हेडिंग डालना है, 1 वोल्ट की परिभाषा। अगर इसको घर पे रेगुलर प्रैक्टिस किया करोगे, लिखोगे रफ में 1-2 बार, तो सब सही समझ में आएगा। वरना ऊपर से चला जाएगा अगर जितना बर्डन बनाते जाओगे। तो इसमें देखो किसी, अब मैं देखो इसमें क्या करूंगा कि जो बाह्य कार्य हम लोग कर रहे थे ना, देखो स्थिरावेश था अपने पास प्लस क्यू, और यहाँ से कोई अनंत से क्या लेके आ रहे थे, अब तो विद्युत विभव में क्या लेके आ रहे हैं, अनंत से परीक्षण आवेश। तो इसको लाने में, किसी बिंदु पर लाने में पी पर जो कार्य है, वो अगर मैं क्या कर दूं, 1 जूल, तो क्या बन जाएगा, 1 वोल्ट। और ऑलरेडी हम 1 कूलाम आवेश को ला रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अपने पास हो जाएगा, इसमें लिखेंगे किसी स्थिर आवेश के, आवेश के विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी एकांक आवेश, सभी जगह क्या लिखेंगे, अनंत से एकांक आवेश ही लेंगे। एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है। तो कार्य कितना बना रहे हैं हम, कार्य 1 जूल है, तो उस बिंदु पर विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा आ जाती है कभी कभार। अब इसमें कोई दिक्कत है क्या, देखो एक तो होता है कि रटना और एक होता है समझना। अगर आपने ये समझ लिया ना कि हम जो भी परिभाषा लिख रहे हैं पहले से, कि विद्युत स्थिति किसी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी क्या लेके आ रहे हैं, एकांक आवेश को, और लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है, क्यों हमें किसकी परिभाषा लिखनी है, 1 वोल्ट की, तो कार्य कितना बनाना पड़ेगा, 1 जूल। और एकांक आवेश को ही लेके आ रहे हैं, तो एकांक तो हमने वैसी परिभाषा में ऑलरेडी लिख दिया। तो कार्य का मान कितना है, कार्य 1 जूल है, तो कितना होगा विद्युत विभव, 1 वोल्ट होगा। ये सिंपल परिभाषा हो गई। तो है ना बहुत आसान। अगर हमने इसको अच्छे से एक बार बिल्कुल माइंड में रख के देखा, अगर याद नहीं हो रहा है, तो एक बार 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 इसको, पहले वाले टॉपिक को जरूर पढ़े। और बहुत ही आसान है ये टॉपिक। तो ये यहाँ पे ये हो गया। अब हमने देखो विद्युत विभव का मात्रक तो देख लिया, मात्रक देख लिए सारे, कैसे कैसे लिखे, और कोई ज्यादा कठिन नहीं लिखा। शुरुआत हमने यू बटे क्यू से कर दी। अब अब क्या चाहिएगा हमें, इसकी बीमा चाहिएगी। क्या चाहिएगा, विद्युत विभव की बीमा। तो बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसका एक फॉर्मूला चाहिए। चूंकि बी बराबर क्या लिखा था, विद्युत विभव जूल बटे कूलाम, सही है। अब कूलाम को भी हमने किस में चेंज किया था, एम्पियर में। और जूल को हम क्या कर सकते हैं, जूल की अगर बीमा तुम्हें डायरेक्ट पता हो, मैं बता दूं, M1 L2 T-2 है। अगर ये डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी किस में कर लेना, न्यूटन इंटू मीटर में कन्वर्ट करके न्यूटन की बीमा रखना और मीटर की रखना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जूल की बीमा लिख देता हूँ। पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, जूल बटे
कूलाम को क्या लिख देते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो जूल की तो बीमा होती है M1 L2 T-2। जूल में केवल क्या होता है, ये दूरी वाली बीमा एक बढ़ जाती है। अगर इसमें L1 कर दें तो ये किसकी है, बल की। क्यों, बल इंटू विस्थापन करेंगे, विस्थापन मतलब मीटर, बल इंटू विस्थापन करेंगे तो क्या होगी, एक बीमा और बढ़ जाएगी। और नीचे कूलाम हो गया, सेकंड हो गया, तो इसको लिख देते हैं M1 L2 T-2 अपॉन में, एम्पियर की तो एम्पियर रखना है, और T1। अब इसको एडजस्ट कर देते हैं ऊपर नीचे ले जाके, M1 L2 टी का कितना हो जाएगा, एक तो नीचे से जाएगी ये, और ऊपर जाके माइनस में बनेगी, तो -2 -1 -3। तो यहाँ पे -3 और A1। तो ये किसकी बीमा आ गई, विद्युत विभव की। तो ये विभव की बीमा याद नहीं रखनी है, मैं फिर बता रहा हूँ, इतना रटने का काम नहीं करना है। केवल अगर समझ में आ जाता है तो ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको डेरिवेशन, इसको निकालने के लिए। हमें केवल इसको याद रखना है कि कैसे आती है, इसका निकालने का प्रोसेस कैसा है, तरीका क्या है। तो उस हिसाब से हमें इसको देख के चलना है। अब हमारे पास एक हमने ये निकाल लिया, अब इसका गणितीय सूत्र कैसे आता है, देखो ये वाला जो अपने पास आया है, AQ/R हमने निकाला था ये, इसका गणितीय सूत्र हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने देखो, मैं तुम्हें पुराने पॉइंट पे लेके जाता हूँ, विद्युत स्थिति ऊर्जा का गणितीय सूत्र कैसे निकाला था। उसमें केवल एक ही बदलाव करना है, देखो हमने ये निकाला था विद्युत स्थिति ऊर्जा का गणितीय सूत्र, अब तक हम यही करते आए हैं। केवल जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें विद्युत स्थिति ऊर्जा में क्या किया है, ये जो आवेश था इसको क्या कर दिया, परीक्षण आवेश में बदल दिया, और विद्युत विभव की परिभाषा बनती गई। अब इसके गणितीय सूत्र में पूरे डेरिवेशन में क्या करना है, इस Q की जगह क्या यूज करना है, परीक्षण आवेश क्या, Q0 1 कूलाम। जहां पे भी तुम्हें Q मिले, Q लिखा मिलेगा, उसको क्या करना है, 1 कूलाम, Q0, ये बदलना है। और पूरा डेरिवेशन ये एकदम सेम रहेगा, पूरा डेरिवेशन क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा। लास्ट में जब इसको हम करेंगे हल, तो Q की जगह क्या रख देंगे, Q की जगह हम क्या कर देंगे, जो अपने पास ये Q है, ये वाला Q बराबर हम बोल देंगे 1 कूलाम है। तो इससे इसका आंसर क्या आ जाएगा, KQ अपॉन में RP। आएगा कि नहीं आएगा, KQ अपॉन RP आ जाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, B कर देंगे, और ये Q हट जाएगा। तो इसका आंसर भी हमें पता है, डेरिवेशन भी हमने किया है, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको एक बार से करना है, मैं एक बार करवा देता हूँ। तो जो भी थ्योरी लिखाई है सेम रहेगी पूरी एज इट इज, इसलिए तुम्हें याद नहीं रखना ज्यादा, एक डेरिवेशन करना है और काम हो गया। ये वाला पूरा डेरिवेशन एक ही चलेगा, चित्र भी वही बनेगा, केवल अंतर क्या करना है, क्यू की जगह क्या करना है, परीक्षण आवेश 1 कूलाम। तो कर लोगे ये, या अभी मैं करवा ही देता हूँ, चलो। तो इसमें हम लिख देते हैं, पहले तो हेडिंग डालते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं नीचे, सेम वही है। अब इसमें लिखेंगे विद्युत विभव का गणितीय सूत्र, विद्युत विभव का गणितीय सूत्र। तो गणितीय सूत्र में क्या करेंगे, जैसा हमने किया है अभी तक वैसा ही करेंगे। चित्र बना लेते हैं पहले। एक बिंदु ए है जिसपे क्या रखा है, +Q आवेश रखा है। इसके बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, एक R है, इससे अनंत दूरी पे क्या है, एक आवेश रखा हुआ है। अब की बार कितना आवेश होगा, परीक्षण आवेश 1 कूलाम। पहले Q मान के चले थे, अब वो हमने बदल दिया। सबसे पहले कहाँ लेके आएंगे, R पर, वही काम करेंगे। सबसे पहले आवेश कहाँ पे आएगा, R पर, और फिर इसको क्या करेंगे, अल्प विस्थापन Q तक लेके आएंगे। इसमें और इसके बीच की दूरी dr मान लेंगे। यहाँ पे P तक की दूरी RP मानी हुई है, और नीचे R तक की दूरी R मान लेंगे। ये ये दूरी R मान लेंगे इसको, केवल यही सेम है, बिल्कुल एकदम सेम है। तो इसमें लिखेंगे, ज्यादा कुछ ऐसे वो नहीं है, लिखेंगे बिंदु ए पर एक
स्थिर आवेश। सेम बिल्कुल एकदम परिभाषा बिल्कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा वाली जैसी है। केवल आवेश उसको बदलना है, स्मॉल क्यू को परीक्षण आवेश में। आवेश क्यू है, इससे आरपी दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है। अब क्या करेंगे इसके लिए? देखो, इसके लिए पहले अनंत से हम क्या लाएंगे, परीक्षण आवेश को कहाँ पे लाएंगे? आर पे। हम यही तो करते आए थे, परीक्षण आवेश को कहाँ पे लाते थे? पहले आर पे। फिर इसको अल्प विस्थापन में कार्य निकालते थे और फिर इसका समाकलन कर देते थे आर की दूरी तक। तो वही यहाँ पे भी करना है। इसके लिए अनंत से किसी, अब यहाँ पे परीक्षण आवेश कर देंगे, किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट एक कूलाम, क्यू जीरो एक कूलाम को आर तक लाते हैं। ये इसमें आज तुम्हारे पुराने टॉपिक की भी प्रैक्टिस हो गई है। आर तक लाते हैं जब क्यू जीरो आवेश बिंदु आर पर है तो इस पर क्या लगेगा? तो इस, हाँ, इस आवेश की प्लस क्यू से दूरी, प्लस क्यू आवेश से दूरी, आवेश से दूरी क्या हो जाएगी? क्या है? आर है। अतः अतः इस स्थिति में, इस स्थिति में क्यू नॉट आवेश पर, आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा, जो लगेगा यह प्रतिकर्षण किससे निकालेंगे? कूलाम से। यह प्रतिकर्षण बल कूलाम नियम से निम्न होगा, नियम से निम्न होगा। तो क्या क्या होगा देखो, एफ ई क्या हो जाएगा? के पहले आवेश का मान, क्यू दूसरे का मान, क्यू नॉट, यही तो लिखते थे। के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर कैप। जब भी बल लिखेंगे, बल में तो नीचे आता है आर स्क्वायर, ध्यान रख लेना। और ऊर्जा लिखते हैं यू, उसमें आता है स्मॉल आर, एक आर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जब ये आवेश आ गया है तो इस पर क्या लगेगा? इसके कारण और इस पर क्यू नॉट के बीच में एक प्रतिकर्षण रहेगा। उसकी दिशा किधर होगी? इधर, आर कैप की तरफ। तो हमने ये मान लिया, आर कैप दिशा में लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। तो इसको 1 कूलाम है, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। अब इसमें लिखेंगे लेकिन, अब इसको क्या करेंगे? लेकिन आवेश क्यू जीरो बराबर 1 कूलाम को, 1 कूलाम को विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु आर, बिंदु आर से किधर लेके जाना है? क्यू, आर से क्यू तक। इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? अल्प विस्थापन करना है। अल्प विस्थापन कितना करना है? डी आर। तो यहाँ पर लाने में इस पर आर से क्यू की दिशा में बाह्य बल, बाह्य बल एफ एक्सटर्नल लगेगा, लगाना होगा। यह बल
एफ ई के बराबर वह विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। कैसे देखो, देखो हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है इधर, एफ ई विद्युत बल, लेकिन हमें इसको कहाँ पे लेके आना है, इधर ही तो लेके आना है, तो हमें वो बल इधर चाहिए। तो हमें इसी के परिमाण का बल लगाना होगा, और वो किस दिशा में, विपरीत। तो अपने पास जो एफ एक्सटर्नल बल लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल बल लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, माइनस एफ ई के बराबर, किधर, जिससे कि बल किधर आ जाए, विपरीत दिशा में। तो इसमें होगा, ये अपने पास हमने लिख लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, माइनस एफ ई के बराबर। अब इसमें एफ ई का मान रख देते हैं, माइनस के क्यू, क्यू जीरो अपॉन में आर स्क्वायर आर के, एफ एक्सटर्नल, और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब क्या लिखेंगे, अतः इसको अल्प विस्थापन करेंगे, अतः अल्प विस्थापन, इसमें बिल्कुल सेम है, इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड से ले रहे हैं। अल्प विस्थापन डी आर में किया गया बाह्य कार्य, बाह्य कार्य। तो बाह्य कार्य हम क्या लिख देंगे इसमें, बाह्य कार्य में हम लिख देंगे इसमें डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, और ये आ जाएगा अपने पास, एफ एक्सटर्नल लिखते थे, डॉट करते डी आर का, इसमें मान रख देंगे, माइनस के क्यू, क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। और मैंने ये बता दिया था, आर कैप डॉट डी आर का मान कितना आ जाता है, डी आर आता है। तो माइनस के क्यू, क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ से डी आर। इसको रफ में करके देखना, पहले भी करवा चुके हैं, इसलिए स्पीड से कर रहे हैं। चूंकि क्यू नॉट का मान कितना है अपने पास, 1 कूलाम, तो ये मान रख देते हैं, प्लस 1 कूलाम है। तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा, केवल यही बदलाव कर रहे हो, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी आर, समीकरण नंबर 3। केवल यहीं पे बदलाव कर दिया है, क्यू नॉट को यहाँ हटा दिया, चाहते तो लास्ट में भी हटा सकते थे, पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत सही रहेगा। मेरे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जैसा फॉर्मूला यहीं से बनने लग गया। अब इसमें लिखेंगे, यदि आवेश, अब देखो आवेश को हमें कहाँ तक लाना है, आवेश को हमें, आवेश को हमें यहाँ तक तो आ गया, पी तक नहीं, यहाँ तक तो आ गया क्यू तक, अब हमें कहाँ लाना है, आर की दूरी तक। लेके कहाँ से आ रहे हैं, अनंत से, तो इसकी समाकलन कर देंगे अनंत से आर की दूरी तक। तो वही लाइन लिखेंगे अब इसमें, यदि आवेश क्यू नॉट 1 कूलाम को अनंत से, अनंत से बिंदु पी, पी क्या है, आर की दूरी, दूरी तक लाया जाता है, तो जाता है तो इस स्थिति में, इस स्थिति में किया गया कुल बाह्य कार्य, डब्ल्यू एक्सटर्नल, अनंत से और कहाँ तक, आर की दूरी तक, कितना, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, यही करते आए। और ये करवाया हुआ है टॉपिक है, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, ऐसा ज्यादा वो नहीं है। मान रख दिया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और डी आर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम इसमें, इसमें हम इसमें समाकलन कर देंगे, के क्यू तो बाहर आ जाएगा माइनस का, और समाकलन के अंदर बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और ये बचेगा अनंत से आर की तक। चूंकि समाकलन देखो, 1 अपॉन आर का समाकलन, आर स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन आर, ये करवा दिया था लास्ट में। तो अब अपने पास आ गया के क्यू, इसका समाकलन माइनस 1 अपॉन आर, और कहाँ से, अनंत से आर की दूरी तक। माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, के क्यू 1 अपॉन आर, अनंत से आर की। अब इसमें लिमिट रख देते हैं, लिमिट क्या रखेंगे, पहले पर लिमिट
तो अपर लिमिट मतलब आर की जगह आर पी हो गया माइनस, अब आर की जगह अनंत रख दिया, तो के क्यू अपॉन में आर पी बच जाएगा। क्यों बचेगा? ये बचेगा, ये क्या हो जाएगा? जीरो। वन अपॉन अनंत क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे चूंकि वन अपॉन अनंत क्या होता है? जीरो होता है, तो इसलिए हमारे पास क्या बच गया? के क्यू अपॉन आर पी। क्या बच गया? के क्यू अपॉन आर पी। और ये क्या है? यही विद्युत विभव है, पी। के क्यू अपॉन आर पी। इस आर पी को दूर नहीं लिखना है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है, कहीं इसको गलत समझ जाओ। ऐसे है आर पी। तो यहाँ पे अपने पास यही क्या था? डब्ल्यू एक्सटर्नल था, और ये क्या बन गया? बी। अतः बी बराबर के क्यू अपॉन आर पी। अपने पास एक फॉर्मूला आ गया यहाँ से। तो यहाँ पे लिख देंगे उपरोक्त सूत्र किसी स्थिर आवेश के स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव को व्यक्त करता है। विद्युत विभव को व्यक्त करता है। कितनी दूरी पर होगा ये? आरपी दूरी पर। कितनी दूरी पर? आरपी दूरी पर कोई बिंदु है? ये आरपी दूरी, तो यहाँ पे विद्युत विभव निकालना है, तो बी बराबर के क्यू अपॉन में आरपी कर देंगे, जितना सा ही करना था। ये अपने पास हो गया। अगली वीडियो में हम इसके कुछ तुलना कराएंगे, विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की दूरी के साथ परिवर्तन देखेंगे। और इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। और क्योंकि जैसा कि सिलेबस भी अच्छे से चलाना है, और यहाँ पे पूरे टॉपिक डेरिवेशन वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें आराम से हो जाएगा। किया क्या था आज हमने? सबसे पहले तो हमने विद्युत विभव की परिभाषा केवल स्थितिज ऊर्जा वाले में बदलाव की थी, परीक्षण आवेश करके। और सब सेम था, जितने भी डेरिवेशन थे सब सेम थे। केवल बदलाव आया था कहाँ पे? इसको डेरिवेशन करने में भी वही सेम था। तो इस प्रकार से अपने पास के क्यू अपन आर पी मिल गया। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।